नमस्कार। भारत की तस्वीर में आज हम आदर्श इंटर कॉलेज में हैं बनारस में, और जितेंद्र नाथ मिश्र जो साहित्यकार हैं उनकी 75वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, मनीषी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं जो उनका सम्मान कर रहे हैं। उन पर पुस्तक भी लिखी गई है, उसका भी विमोचन होगा। हमारे साथ श्रीराम महेश्वरी सर हैं। क्या कहेंगे सर आप? आज जितेंद्र नाथ मिश्र सर का 75वां जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफ़ी उत्साहित हैं लोग। जी हाँ, 75वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। मैं आपसे एक बात ये बताऊं कि जो विराट व्यक्तित्व होते हैं उनके पास जब हम जाते हैं तो हमको अपना बौनापन लगता है, और उनके द्वारा भी ऐसा आभास होता है कि हम उनके आगे बहुत बौने हैं। मगर पंडित जी के पास आने के बाद में बौनापन नहीं महसूस होता, बल्कि विराट बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यानी वो हमको विराट बनाने के लिए, हम उनके पास जब पहुंचते हैं तो वो हमको विराट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यह बहुत कम मनीषी लोगों में मिलता है, और अभिमान तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो सहज हैं, सरल हैं और सर्वसुलभ हैं। ये उनका बहुत बड़ा गुण है, और उनका किसी से भी, पूरे साहित्यिक जगत में बनारस में किसी से भी राग द्वेष नहीं है। वो सबका सम्मान करते हैं, और सबके हित की बात और सबके उत्थान की बात सोचते हैं। और लोगों के प्रति उनका इतना प्रेम है कि प्रायः कार्यक्रमों में लोग आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद तक आते हैं। यहाँ आप ये देखिए कि कार्यक्रम में लोग आधा घंटा पहले से एकत्रित हो रहे हैं। ये उनकी जो है वो सर्वसुलभता और उनकी सहज प्रियता का जो है ये द्योतक है। आप वासुदेव ओबराय सर हैं जो जितेंद्र नाथ मिश्र सर के बहुत ही करीबी हैं। आप बताएं, उनकी पत्रिका के सहायक संपादक हैं। कुछ पत्रिका के बारे में बताएं और कुछ जितेंद्र नाथ मिश्र सर के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब के बारे में केवल इतना ही कहना है कि इन्होंने साहित्य को जिया है। एक छोटा बच्चा जिस तरीके से कबीर, तुलसी और सूर को पढ़ता है, तो उसके अंदर जितनी भी भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे ढाई आकर प्रेम का कबीर का एक दोहा पढ़ा, तो ये दोहा जिस तरीके से जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है, वह जितना बड़ा होता जाता है, तो साहित्य में उनका अध्ययन शैली जो है वो इसी तरीके की है कि कबीर, तुलसी और सूर तीनों उनके अंदर इसी तरीके से बड़े हुए हैं। और इसीलिए उनका जो ये समन्वय है, उनका जो पूरे समाज के साथ, साहित्यिक समाज के साथ ही नहीं, राजनीतिक लोगों के साथ भी, और एक निर्विवाद तरीके से उनका जीवन शैली रही है। और लगभग 50 वर्षों से, आप समझ लीजिए कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से वो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं। नागरी पंचाननी सभा में जो विश्व अमृत कोश बना हिंदी का, उसके ये साथ में थे, उसके सहयोगी थे नंद दुलारी वाजपेयी जी के साथ। यानी इतने बड़े साहित्यकारों के साथ रहते हुए, और एक सामान्य कुटिया की तरीके से इनका जीवन है, ऋषिवत। सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठ करके अपना दैनिक कर्म करके, और ये 2-3 घंटा अध्ययन या लेखन का कार्य करते हैं पत्रिका से संबंधित। फिर बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, जो इनके छोटे पौत्र हैं, विद्यालय जाते हैं। वहाँ से आकर के थोड़ी देर उनके साथ बातचीत करके फिर ये अपने अध्ययन कक्ष में ही रहते हैं, और भोजन के बाद 2 घंटे का विश्राम करके 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को बनारस की गलियों में और उसमें टहलना दिनचर्या में, और फिर 7 बजे लौट करके और रात को 10:30 बजे तक एक अध्ययनशील व्यक्ति की तरह ये तमाम पुस्तकों समीक्षा जो उनके समीक्षा के लिए आती हैं उनका अध्ययन करना, पत्रिका संबंधित कार्य करना। तो इस तरीके अनवरत पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पौराणिक ग्रंथों पे इनकी जो पकड़ है और जो इनकी शैली है वह एकदम अलग है। किसी परंपरा या इस तरीके से कर्मकांडी तरीके से ये पुराणों को नहीं देखा इन्होंने। गीता के भावार्थ को इन्होंने जब लिखा तो गीता का भावार्थ इतनी सहज भाषा में लिखा कि उसको एक सामान्य आदमी भी अगर पढ़ता है तो गीता के प्रति उसका कोई ऐसा भाव नहीं आता कि ये बहुत कठिन ग्रंथ है। तो सामान्य सांस्कृतिक साहित्य को, परंपराओं को सामान्य बना करके प्रस्तुत करना, ये इनकी वर्तमान जुड़ाव का कारण है, जिसकी आज यहाँ पे चर्चा होनी है। तो वासुदेव ओबराय सर बता रहे हैं कि किस तरीके से सरलता और सहजता के साथ पत्रिका का संचालन हो रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में इनकी जो पत्रिका है वो चलती रही है, और आज जितेंद्र नाथ मिश्र सर का जन्मदिन है, उसके लिए लोग उपस्थित हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।